हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है ये एजुकेशन पॉलिसी पे है, जो कि अभी 29 जुलाई को ही हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो उसी पे ये वीडियो है कि हमारे एजुकेशन की क्या क्या पॉलिसी है। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, तो इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या पॉलिसी हैं वो सब मैंने इस वीडियो में आगे बताई है। तो जैसा कि अगर चेंज की बात करें हम, तो जब एजुकेशन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा चेंज जो होता है वो स्टूडेंट पर ही होता है। अगर जब किसी स्टूडेंट का एजुकेशन लेवल अच्छा होगा तो उससे उस स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा। जब स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा तो सीधी सी बात है कंट्री का भी डेवलपमेंट अच्छे से ही होगा। तो जो सबसे ज़्यादा चेंज होगा या असर होगा वो स्टूडेंट पर, कंट्री पर और कंट्री की डेवलपमेंट पे होगा। तो जो ये पॉलिसी है ना, ये 34 ईयर्स के बाद बदली गई है। बीच में 92 में थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, बट ये वाला जो चेंज है ये बहुत ज़्यादा मेजर आया है। इसके तहत जो कोई भी डिग्री होगी ना, जो कॉलेज की डिग्री होती है वो अब 4 साल की हो गई। पहले होता था कि कुछ कोर्सेज में 3 साल की डिग्री थी, पर अब 4 साल की हैं सारे कोर्सेज की डिग्री। 8 क्लास से 11th क्लास तक बच्चा अपना कोई भी इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। पहले 10th क्लास के बाद बच्चे को चूज़ करना पड़ता था, पर अब 8 से 11 तक वो कभी भी अपना जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो चूज़ कर सकता है। जो नेक्स्ट पॉलिसी है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि कोई स्टूडेंट माइनर और मेजर सब्जेक्ट ले सकता है। यानी कि किसी स्टूडेंट को अगर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है पर दूसरा सब्जेक्ट उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, इस बेसिस पे वो अपना एक सेट बना सकता है, यानी कि अपना एक सब्जेक्ट का सेट बना सकता है जिसमें वो माइनर और मेजर सब्जेक्ट ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने फिज़िक्स ली है तो वो माइनर में आर्ट्स ले सकता है। इसका मतलब ये है कि वो फिज़िक्स के साथ साथ यानी कि साइंस के साथ साथ आर्ट्स की भी पढ़ाई कर सकता है। तो वो अब वो बॉर्डर नहीं रहेगा साइंस आर्ट्स कॉमर्स का। इससे ना इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी। इससे बच्चों की थिंकिंग की इम्प्रूवमेंट होगी, क्रिटिकल थिंकिंग की इम्प्रूवमेंट होगी, क्रिएटिव थिंकिंग की होगी, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा बनेगा बहुत बच्चों का, जो डिज़ाइन सेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी बच्चों की। तो एक बेसिस पे ये जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई गई है। इस कॉम्बिनेशन से ना बच्चा अपने गोल के हिसाब से, पैशन के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करेगा। उसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस हिसाब वो उस पर फोकस करेगा। पर इसके लिए ना काउंसलिंग भी करानी पड़ेगी स्कूल और गवर्नमेंट को। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो पता या वो अपने इंटरेस्ट को नहीं जान पाते, तो काउंसलिंग से क्या होता है वो बच्चे अपने इंटरेस्ट को जान पाते हैं। तो इसके लिए स्कूल और गवर्नमेंट को प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा काउंसलिंग पर। उनको कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, जिससे बच्चा अपने आगे डेवलपमेंट कर सके और आगे बढ़ सके। जो नेक्स्ट जो मेरा पॉलिसी है वो है नो लैंग्वेज बैरियर। इस पॉलिसी के अंदर ना लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो इस वजह से कुछ हद तक बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं आगे, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाता है। पर अब ऐसा नहीं है। अब ना मतलब 5th क्लास तक ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज मतलब मदर टंग में पढ़ सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे ना जो रूरल एरिया है ना, एरियाज़ जो है रूरल गांव वाले एरियाज़ जो है उसमें एनरोलमेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप मदर टंग आएगी तो ऑब्वियस सी बात है एनरोलमेंट बढ़ेंगे। कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे किसी को मदर टंग नहीं आती तो फिर वो रूरल एरियाज़ में काम कम हो पाता है इसी वजह से मोस्टली। तो इससे नो लैंग्वेज बैरियर से, इस पॉलिसी से हमारे इनरोलमेंट्स बढ़ेंगे। जो अगली पॉलिसी आती है वो आती है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ये सबसे अच्छी पॉलिसी डाली गई है हमारे गवर्नमेंट द्वारा। इस पॉलिसी के अंदर ना अगर बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, यानी जैसे उसके कोई फैमिली प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी है, तो वो उसे आगे चल के रिज्यूम कर सकता है। यानी कि जहाँ से छोड़ी है वहाँ से वो फिर से स्टार्ट कर सकता है। मान लीजिए अगर 4 साल का कोर्स है, अगर वो पहले साल में छोड़ता है तो उसे बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि बेसिक की डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल में वो छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर वो पूरा कंप्लीट करता है तो उसे
ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटली उसका सारा रिकॉर्ड होगा, उसके मार्क्स होंगे। अगर वो इन फ्यूचर फिर से रिज्यूम करते हैं तो पिछले सेमेस्टर के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको आगे एडमिशन दिया जाएगा। तो एक हिसाब से ये बहुत अच्छा पॉलिसी है। ये भारत के अलावा बाकी देशों में ये एग्जीक्यूट है, अब इंडिया में एग्जीक्यूट होगा। जो अगली पॉलिसी है वो है सिंगल रेगुलेटर। इसमें ना जितने भी कॉलेजेस होंगे वो वन बॉडी के अंदर आएंगे। इस पॉलिसी के अंदर मतलब लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़कर जो बाकी जितनी सारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब एक ही बॉडी के अंदर आएंगे, जिसे HECI कहा गया है। HECI का मतलब है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी के अंदर सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस आएंगे, लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़कर। अब ये कितना ज़्यादा एग्जीक्यूट होगा ये तो आगे चल के ही पता चलेगा, पर इस पॉलिसी के अंदर ये सब आएगा ही आएगा। इससे ना फ़ायदा ये रहेगा, जैसे पहले होता था कि लोगों को इधर उधर भागना पड़ता था, इधर जाना मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए, सबके लिए। तो अब इससे ये होगा कि ना एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा, सबका टाइम बचेगा। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। जो नेक्स्ट पॉलिसी है मेरी वो है वोकेशनल एजुकेशन। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लाई गई है हमारे गवर्नमेंट द्वारा। पहले क्या होता था ना, बच्चा बस पढ़ रहा है, रटता है, उसी से नंबर मिल जाते हैं, उसी को रट के लिख लेता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। इसमें फोकस किया गया बच्चों की स्किल्स पे, मतलब बच्चों की स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब पे फोकस किया गया। अब क्या होगा ना, 6 क्लास से बच्चों के पास वोकेशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन है। इसमें बच्चा कुछ भी सीख सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कोडिंग हो गया, पोइट्री हो गया, मतलब उसका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, कारपेंटरी, पेंटर, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उन सब पे सीख सकता है। और ये स्कूल में ही सिखाया जाएगा। मतलब बैग का लोड, किताबों का लोड घटेगा और कोर कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा, बच्चों के कोर कॉन्सेप्ट पे। इससे हमारे मतलब इसमें स्कूल में क्या होगा, बैगलेस पीरियड हुआ करेगा, जहाँ बैग लेके नहीं जाना होगा। वहाँ पे बस बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए ये वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। बच्चों का जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट होगा वोकेशनल सब्जेक्ट में, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये ना बाहर की कंट्रियों में भी वोकेशनल एजुकेशन का ये सिस्टम है, जिससे बच्चों के जो स्किल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों की स्किल्स को बढ़ाया जाता है। जो अब मेरी जो नेक्स्ट पॉलिसी है वो है मेक ओवर रिपोर्ट कार्ड। आपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में बहुत सारे जोक्स पढ़े होंगे, जैसे कि मतलब शर्मा वर्मा वाले तो पढ़े ही होंगे, जैसे कि होता आ रहा है उसके बच्चे के इतने नंबर आए, कंपैरिजन सब होता है। तो जैसे कि शर्मा जी के बच्चों के इतने नंबर आए, वर्मा जी के बच्चों के। अब ये नहीं होगा, यानी कि इस पॉलिसी के अंदर जो बच्चों की स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ की भी बात हो सकती है। मार्क्स के अलावा रिपोर्ट कार्ड में बच्चों की स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात हो सकती है। तो इससे ना कंपैरिजन से छुटकारा हो सकता है और पैशन को एनकरेजमेंट मिल सकती है। मतलब बच्चों का जो भी पैशन होगा वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्क्स ही मार्क्स रहे, जो बच्चों का पैशन है उस पर आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई गई है। रिपोर्ट कार्ड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो अगली पॉलिसी है रीवैम्प्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स। इस पॉलिसी के अंदर कैसे सिर्फ मतलब रटने से स्किल्स पे फोकस, मतलब रटने से क्या होगा, बच्चों की स्किल्स पे फोकस नहीं हो पाता। तो इसमें बच्चों के स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। यानी कि हो सकता है ऐसा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स अलग अलग हों, डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, सेमेस्टर वाइज सिस्टम भी हो सकता है। अभी इसके बारे में प्रॉपर नहीं बताया गया है। तो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर पे ज़रूर चेंजेस तो होंगे, थोड़ा इसमें आगे डिस्कशन के बाद बताया जाएगा, पूरा इतना नहीं बताया गया है। तो अगली पॉलिसी जो आती है ये आती है डिजिटलाइजेशन। आज का ज़माना डिजिटल है, आज की डेट में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें डिजिटल ही हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन था तो बच्चों की पढ़ाई भी डिजिटल ही हुई है, तो सबको पता है। बहुत सारे काम डिजिटल ही हुए हैं और डिजिटल आगे भी होंगे, आगे तो ऑब्वियसली और ज़्यादा होंगे। तो मेरा मानना जैसे कि एक टीचर या एक्सपर्ट हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकता, मतलब हर सिटी हर कंट्री में नहीं रह सकता।
पर वो डिजिटली हर जगह अवेलेबल रह सकता है। इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे छोटे छोटे विलेजेस और सिटीज़ में डिजिटल एजुकेशन पहुंचाई जाए, यानी कि जो भी रूरल एरियाज़ है वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन को पहुंचाया जाए, उससे वहाँ के बच्चों का वहाँ का डेवलपमेंट होगा। और ये जो डिजिटल एजुकेशन है वो ये उनके रीजनल लैंग्वेज में पहुंचाई जाए, वहाँ पे जो उनकी भाषा बोली जाती है जिस टाइप की, उस टाइप में मतलब उस लैंग्वेज में ये एजुकेशन पहुंचाई जाए, जिससे कि बच्चों को सीखने में आसानी होगी, वहाँ के जो पेरेंट्स वगैरह होंगे जो बच्चों को सिखाते होंगे उसको भी आसानी होगी। जो बच्चे ना डिसेबल्ड हैं उन तक किस तरह से डिजिटल एजुकेशन पहुंचाया जाए, इस पे भी आगे मतलब कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ज़रूर वो। और सबसे ज़्यादा ना फोकस किया गया डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग पे, मतलब ई कोर्सेज कैसे बनाए जा सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे, इस पे भी फोकस किया गया है। और आगे इस पे बहुत सारे मतलब आगे ऐसा होगा कि नेट के थ्रू ही ज़्यादातर पढ़ाई हुआ करेगी, मतलब डिजिटली बहुत सारी पढ़ाई हुआ करेगी। जो मेरा नेक्स्ट अब आता है वो आता है लोक विद्या। ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी बनाया गया है। इससे जो भी हमारी कंट्री की कल्चर और हेरिटेज होगी ना, जुड़ी चीज़ें होंगी, उन पर एजुकेशन दी जाएगी। जो भी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हेरिटेज जो भी है हमारी इंडिया की, हमारी इंडिया में बहुत सारे कल्चर और हेरिटेज है, तो उन सब पे एजुकेशन दी जाएगी। अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में अपनी कल्चर और हेरिटेज को बचाने के लिए ना एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपने एजुकेशन में अपने कल्चर और हेरिटेज को पार्ट मतलब ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को कल्चर और हेरिटेज के बारे में पता चला है। तो कुछ चीज़ें जो हमारी इंडिया की हैं, जैसे खादी हो गया, कुछ आर्ट हैं जो फार्मर्स के पास है, मतलब जैसे बहुत सारे पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, जिसे जुगाड़ भी कहते हैं जैसे हिंदी में, मतलब जो चलते आ रहे हैं उस पे फोकस किया जाएगा, जिससे कि हमारी जो कल्चर है वो एक्सपैंड हो सके। एक्सपैंड की बात करें तो आगे आता है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ये एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंडर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन के नंबर्स की बात करें तो नंबर बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़्यादा। अब आगे क्या एग्जीक्यूशन होगा वो तो पता नहीं, पर नंबर बहुत प्रॉमिसिंग है सच्ची। जो पहला आता है ना वो आता है कि 2040 तक हर इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जाएगी। अब मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, मुझे भी बोलने में बहुत दिक्कत हुई थी पहले। इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूट जिसमें 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं उसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं, यानी कि 3000 से बच्चे ज़्यादा जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं उसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया जाएगा। जो अगला है वो इसी से थोड़ा मिलता जुलता है कि 2030 तक यानी कि 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ज़रूर होगा। 2040 तक तो मतलब बना ही दिया जाएगा, पर 2030 तक बोला गया है ऐसा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो बनाएंगे ही ज़रूर। जो अब आगे ये भी कहा जा रहा है कि मतलब 2018 में 26% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो थी, वो 2035 में 50% इंक्रीज़ का टारगेट है। मतलब 2018 में जो 26% ग्रॉस एनरोलमेंट थी वो 2035 में 50% इंक्रीज़ होने का टारगेट है अगला। अब देखते हैं कितना ये प्रॉमिसिंग नंबर है, जिसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं। टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक गवर्नमेंट कैसे इन चीज़ों का एग्जीक्यूट करती है, ये सब देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो पॉलिसी है वो फ़ी पर नज़र रखी जाएगी। इसमें हर इंस्टीट्यूट मतलब जो भी हर इंस्टीट्यूट होगा, स्कूल होंगे, उनको नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसको रेगुलरली ऑडिट किया जाएगा और मेज़र किया जाएगा, फ़ीस पर सब पे ध्यान दिया जाएगा अच्छे से। तो ये थी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ के कुछ पॉइंट्स, हम सबको पता होने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।